अब लास्ट में गुरुदेव भगवान का एक शब्द गा लेते हैं 10, 15, 20 मिनट, उसके बाद में सात संगति को समाप्त करेंगे। क्योंकि भाई और बहनों देखो, ये सब कुछ जो प्रेरणा है ये गुरुदेव भगवान की है, परमात्मा की है। क्योंकि मर्यादाओं के बिना भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी और मर्यादाओं के लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। और जानकारी का संगत में पड़ा है अकाल। और जानकारी प्राप्त करना चाहोगे तो लगेंगे ज्योति और पाठ के पैसे। ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो, समाधान नहीं बताएंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान ने फिर ये सात संगतियां शुरू करवाई है। ये मालिक के विशेष आशीर्वाद से समाधान हो रहे हैं। नहीं मैं कुत्ता 2 कोड़ी का जीव पवन दास, मेरी क्या औकात, मैं भी आप जैसा भाई बंधु हूं। मेरे को कोई स्पेशल ज्ञान थोड़ी दिया गुरुदेव भगवान ने, लेकिन मालिक की दया, परमात्मा का पंजा शीश पे है। इसलिए परमात्मा ऑटोमेटिक, आप जो भी सवाल करोगे परमात्मा तुरंत उसका जवाब निकलवा देंगे, तुरंत। दास की औकात नहीं, दास केवल एक यंत्र है, आशीर्वाद गुरुदेव भगवान का है। नहीं तो मेरे पास कहां से बताओ। ऑनलाइन सात संगतियां कोई ऐसी होती हैं कि ऑनलाइन समाधान ऐसे कोई कर देगा क्या? जरा भी अगर कोई गलती हो गई तो पता फिर उसका कितना बड़ा नुकसान है। मैं भी दोषी और वो आत्मा भी फिर भगवान की दोषी। लेकिन ऐसा परमात्मा होने नहीं देगा कुछ, क्योंकि मालिक के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। मेरी भी मनसा साफ है, आपकी भी मनसा साफ है। आप केवल मुझे अपना गुरु भाई समझ के पूछते हैं और मैं केवल अपने आप को 2 कोड़ी का जीव समझकर और परमात्मा की गैर हाजिरी में और उनके आशीर्वाद से सब कुछ कर रहा हूं। मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। इसलिए परमात्मा के दया से डमडमा चल रहा है। नहीं तो ये भगवान 2 मिनट में उठा के पटक दे, 2 मिनट में जैसे पूरे मैनेजमेंट को पटक दिया। ये जबरदस्ती लग रहे हैं भक्ति पे, भक्ति नहीं है इनके पास में। ये समझ रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद नहीं है इनके ऊपर। इनकी बैटरी चल रही है मैनेजमेंट वालों की। आने वाले समय में देखना इनकी दुर्गतियां क्या होंगी, जो बड़ी बड़ी गलतियां इन्होंने की हैं, जो गुरु जी को खून के आंसू रुलाए इन्होंने। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से कोई छोटा सा शब्द गाएंगे परमात्मा का। शब्द नंबर 15, और बात तेरा काम न आवे, और पेज नंबर 51। वैसे आज मालिक ने दया करी बहुत, आज परमात्मा की महिमा हुई। सुबह भी गुरुदेव को भोग लगाया कम से कम 1 घंटे, उसके बाद में 4-5 शब्द गाए 1 घंटे, उसके बाद में एक भगत जी के घर पे चले गए, वहां पर 5-7 भगत आ गए, कम से कम 2-3 घंटे वहां परमात्मा की सात संगति हो गई, मालिक की महिमा हो गई। और फिर परमात्मा ने अब 2.5-3 घंटे ये मौका दे दिया सात संगति का। तो भाई और बहनों, आप और हमारा काम क्या है? आप और हमारा तो यही काम है, पेट भरने जितना धंधा और बाकी परमात्मा की भक्ति, महिमा गुरुदेव भगवान की। और बात तेरे काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। यानी गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं कि बच्चों, अब ये ज्ञान और ये भगवान मिलने के बाद में तुम्हारे जीवन में और बकवाद के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। केवल पेट भरने जितना धंधा करो, पहले की तरह ज्यादा भागा दौड़ी मत करो और टाइम के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अब तुम्हारी सारी इच्छाएं जिज्ञासाएं समाप्त होने की तरफ हैं। तुमने जीवित मरना है। ना बड़ा मकान बनाने की इच्छा होनी चाहिए, ना बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की कोई इच्छा होनी चाहिए। दुनिया को देख के मत चलना कि पढ़ाई सब कुछ है। पढ़ाई कुछ नहीं है। पढ़ाई केवल भगवान के समझने तक है। इसके बाद पढ़ाई का कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। बस आपको आरती वारती करनी आ जाए, गुरुजी हमें जो पुस्तकें दिखा रहे हैं, वेद गीता कुरान पुराण, हमारे को ये पढ़नी आ जाए, दूसरे को समझाना आ जाए, इससे ज्यादा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई कोई नौकरी के लिए नहीं होती है। नौकरी के लिए तो वो ज्ञानहीन लोग पढ़ते हैं, जिनको अभी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, जिनके सिर पे भगवान का हाथ नहीं है। तो गुरुदेव भगवान को कह रहे हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर। गुरुदेव कह रहे हैं, हे नर, हे मानव, हे इंसान, अब तो जाग जा। कलयुग की बिजली पीढ़ी आ गई, ऊपर से भगवान ज्ञान दे रहा है, सतलोक की जानकारी बता रहा है। अब तो जाग जा अज्ञान वाली नींद से। और बात तेरा काम नहीं आवे,
इस भगवान और भक्ति के अलावा और पेट भरने जितना रोजी रोटी के अलावा और कोई भी बात तेरे मतलब की नहीं है, तेरे काम की नहीं है। और एक सत्संग में गुरुदेव ने यही बताया कि फालतू में लोगों के पास में उठना बैठना, गप्पे मारना, राजनीति की बातें करना, हाँ देख लिए अब की बार वो जीतेगा। गुरुदेव कह रहे हैं ये बेमतलब की बातें तेरे काम नहीं आएंगी। और गुरुदेव की गैर हाजिरी में उनके जेल जाने के बाद इन आश्रम वालों ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों ने यही सारे उल्टे काम, बेमतलब की बातें संगत के सिर पे ठोक दी। आश्रमों में राजनीतियां करवाई जा रही हैं, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को ले जाया जाता है, भक्तों से जबरदस्ती वोट डलवाए जाते हैं, राजनेताओं का सपोर्ट करवाया जाता है। और गुरुदेव मना कर रहे हैं इन चीजों के लिए, तो आश्रम वाले गुरुदेव के अनुसार कहां चल रहे हैं? ये तो गुरुदेव के विरुद्ध खड़े हैं, विरुद्ध। ये तो काल का काम सिद्ध कर रहे हैं, सतगुरु का नहीं। सतगुरु क्या कह रहे हैं? और बात तेरे काम ना आवे। और बात कौन सी है? और बात है अब आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, कहीं मंडली बना करके भाई फलाना जीतेगा ना, वो नहीं जीत सकता ना भाई, पक्की बात से लाले शरत, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना न देना। तो ऐसे ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, अरे सुना क्यों नहीं? यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना लेंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं और उठ के चल पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरा काम नहीं आवे। संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर, फिर भगवान की चर्चा कर, जहां बैठे वही पर ईश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुने उसके भी उद्धार हो, उसकी भी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको? वो चीज देगा जो कोई भी नहीं दे सकता। अब बताओ भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान जिन कार्यों को करने के लिए मना करते हैं, जिन बकवादों से भक्तों को दूर करते हैं, वही सारी बकवादें इन आश्रमों में करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी का नाम लेकर, गुरुजी का आदेश बताकर, यह है काल का भयंकर जाल। इसलिए भगवान ने 7 संगतियां शुरू करवाई हैं कि जिसने समझना होगा समझ लेगा, भक्ति कर लेगा, नहीं तो भाई दुर्गति तो है तैयार। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणा लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या निर्भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या निर्भाग रे। शुक्र में किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर। परमात्मा कह रहे हैं उन लोगों को जो भक्तिहीन प्राणी हैं, कहते हैं उठ सवेरे हुक्का भर लिया। सुबह उठते हम देखा करते थे, हमारे दादा सुबह उठेंगे 5 बजे उठ जाया करते थे, और उठते सबसे पहले कहां जाते थे? रसोई में, जो कि छप्पर होता था, झोपड़ी, वो वहां जाते थे। और जो गोबर के जो कंडे वगैरह जो होते थे, वो ऊपड़े वगैरह हैं, उनको शिलगाते थे, या मोटा कोई लकड़ होता था उसको जलाते थे, धुआं में आंखें फुड़वाते थे, और बड़ी मुश्किल से फिर हुक्का भरता था। सुबह उठते सबसे पहले महान कार्य ये किया करते थे। और पी पी के उसके बाद में फिर खेतों में जाना और काम करना। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि और काम तेरे काम ने आवे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या निर्भाग रहे। अरे जागते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए था, कोई शुक्रम करना चाहिए था। और उठते कोई तो राजनीति में दौड़ रहा है, कोई दारू का ठेका की दुकान खोलने जा रहा है, कोई बूचड़ खाने की दुकान पे जा रहा है,
कोई मांस मिट्टी शराब की दुकान पे जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, तो परमात्मा कहते हैं तू तो अपने कर्म फोड़ रहा है, नालायक तू क्या जागा, इससे अच्छा तो तू सूता रहता, वो कुकर्म तो नहीं करता। उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या निर्भाग रे, शुक्रम किया ना और करी रे बंदगी, ना कोई शुक्रम किया ना भगवान की कोई भक्ति कोई बंदगी करी, ये फूटे तेरे भाग रे, ऐसे काल हमारे भाग फूटता है। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये तन ये शरीर गुरुदेव ने बताया ये केवल एक धर्मशाला की तरह है, यानी थोड़े बहुत समय के लिए परमात्मा ने हमारे को ये शरीर दिया है भक्ति करने के लिए। तो गुरुदेव कहते हैं तन सराय में जीव मुसाफिर और करता रहे दिमाग रे। अब ये मन जो है काल का एजेंट है, ये तरह तरह से हमारे को भ्रमित करेगा, उलझा के रखेगा उल्टे कार्यों में। तो गुरुदेव कहते हैं रात बसेरा और कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। थोड़े समय के लिए शरीर मिला है, जिस प्रकार आदमी किसी सराय में किसी धर्मशाला में जाता है, रात्रि विश्राम करता है, सुबह उठ के आगे चल जाता है, इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म थोड़े बहुत समय के लिए मिला हमारे को। इसमें जितना हो सके भक्ति कर ले, बंदगी कर ले, सुकर्म कर ले, परमात्मा की चर्चा कर ले, भक्ति धन जमा कर ले। अन्यथा जब सवेरा हो जाएगा, अर्थात जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, हमने यहां से जाना पड़ेगा। भाई उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणा लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उमदा चोला बण्या अनमोला, ये मनुष्य शरीर ये चोला ये बहुत ज्यादा अनमोल है, ये कोई छोटी मोटी कोई सस्ती चीज नहीं है। और तू क्यों बिना भक्ति के बिना सतगुरु की शरण के इसके ऊपर दाग पे दाग लगाया जा रहा है, क्यों पाप का भागी बन रहा है? सबसे पहले तो भाई और बहनों, शास्त्र अनुकूल सच्चे सतगुरु की शरण में आकर साधना ना करना, ये सबसे बड़ा दाग है, ये सबसे बड़ा अपराध है। हम अपराधी बन रहे हैं भगवान के। तो गुरुदेव कह रहे हैं बिना भक्ति के तू क्यों इस अनमोल शरीर पे दाग लगाए जा रहा है, उल्टे सीधे काम करके, कुकर्म करके। और 2 दिन की गुजरान जगत में, या 2 दिन का बसेरा है, 4 दिन का जीवन है। जिस दिन वो समय पूरा हो जाएगा, समय से पूरी हो जाएंगी, उस दिन ये छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भक्ति कर ले, क्यों जड़े बिरानी आग रे, क्यों फालतू में लोगों की तेरा मेरी निंदा चुगली, फालतू की बातें, राजनीति की बातें हैं, 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए लोगों को ठगना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना। परमात्मा कहते हैं क्यों तू बिरानी आग में जल रहा है, बैठ के भगवान की भक्ति कर, सतगुरु धरती पर आया हुआ है। कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, कुबद कांचड़ी, इस काल ने बिना ज्ञान के बिना भक्ति के ये कुबद कांचड़ी हमारे ऊपर चढ़ा रखी है। कांचड़ी क्या होती है? गुरुदेव ने बताया जैसे सर्प होता है, सांप, सांप के ऊपर एक वो प्लास्टिक की सी वो कांचड़ी होती है, उसको कहते हैं कांचड़ी। तो गुरुदेव कहते हैं इस मनुष्य शरीर के ऊपर तू क्यों फालतू में ये बकवादों की कांचड़ी चढ़ा रहा है, क्यों और पाप का भागी बन रहा है? तू हुआ मनुष्य से नागरे, बिना भक्ति के बिना सत्संग के तेरे अंदर जो कुबद पैदा हो गई है, तो लोगों का बुरा करते हुए बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा, जीव हत्या करते हुए, नशा करते हुए,
लोगों को ठगना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, पाप कर्म इकट्ठे करना। कहते हैं तू होया मनुष्य से नागरे, तेरे अंदर जो इंसान के जो गुण होने चाहिए थे वो नहीं रहे, बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के, बिना सतगुरु के। और तू होया मनुष्य से नागरे, नाग यानी सांप, सर्प। सर्प किसी को भी डसते हुए देर नहीं करता। इसी प्रकार बिना ज्ञान के हम अपने स्वार्थ में आके किसी का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हट रहे। और सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। और जब तक तुझे सतगुरु नहीं मिलेगा, और सतगुरु में जब तक तू अनन्य भाव से पतिव्रता पद पे आके भक्ति नहीं करेगा, जब तक तू अपने सतगुरु में वो प्रेम पैदा नहीं करेगा, तब तक गुरुदेव भगवान कहते हैं तेरी बात बनेगी नहीं। सूझे नहीं सजन सुख सागर, तुझे वो सतलोक प्राप्त नहीं होगा जब तक तेरा प्रेम, तेरा वैराग्य तेरे गुरु में, तेरे भगवान में नहीं होगा। और ये तभी होगा जब मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे और एकमात्र गुरु को ही अपना इष्ट मानेंगे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, ये काम करो दी कागरे। हरि सुमरे सो हंस कहावे, काम करो दी कागरे। भवरन भर में विष के बण में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणा लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर। भाई हरि सुमरे सो हंस कहावे। अब हरि कौन है? हरि दुनिया मान बैठी श्री विष्णु जी को। श्री विष्णु जी हरि नहीं है। असली हरि कबीर परमेश्वर हैं, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। यही असली नारायण है, यही असली हरि है, यही संकट मोचन है, मंगल करण है, दुख भंजन है। यही है, इनके अलावा और कोई नहीं है। सब इन्हीं के आगे हाथ फैला के खड़े हैं। 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, काल महाकाल, ये सब इन्हीं के आगे मजदूर बन के खड़े हैं, भिखारी बन के खड़े हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं हरि सुमरे सो हंस कावे, यानी जब वो हरि, वो कबीर परमात्मा धरती पर सतगुरु रूप में आता है और उस समय उनसे उपदेश लेकर जो भक्ति करेगा, असल में वो हंस कहलाएगा, निर्विकार आत्मा कहलाएगा। क्योंकि हंस कभी भी मांस मिट्टी नहीं खाता। ये कामी क्रोधी कागरे। और जो व्यक्ति बिना भक्ति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, कहते वो तो कौवे के समान है। दूसरे का बुरा करते समय बिल्कुल भी देर नहीं करता। और कौवा चाहे वो लैट्रिन में चोंच मार देगा, मांस खा लेगा, कुछ भी कर लेगा। कोई जानवर ऐसा है जिसकी पीठ पे जख्म हो रहा है, कौवा बैठ के उसका मांस खाएगा, उसके दर्द की परवाह नहीं करेगा। तो बिना ज्ञान के, बिना हरि की भक्ति के आप और हम उस कौवे की तरह हो गए। केवल अपना सवार दिखाई देता है। और ये सारी गंदगी निकलेगी सतगुरु के सत्संग सुनकर, उनके शरण में आकर भक्ति शुरू करने से। भवरा न भर में, विष के बण में, चल बे गुम पर बागरे। भवरा यानी आत्मा, अच्छी आत्मा कभी भी विष के बण में नहीं भड़मती, यानी कभी भी वो इन विकारों में, इन कुकर्मों में नहीं दसती। वो तो चल बेगमपुर बाग रे। परमात्मा कहता है बेगमपुर बाग में चल, बेगम, जहां कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, और वो है सतलोक। और वहां जाया जाएगा सतगुरु की भक्ति से। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट पूरण वाग रे, परगट पूरण वाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरणा लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अंत में गुरुदेव कह रहे हैं शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। यानी जो अपने सतगुरु के द्वारा सत्संगों में जो संकेत किए जाते हैं, भक्ति के बारे में जो बताया जाता है, जो इशारा किया जाता है, यानी जैसा गुरुदेव भगवान मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने के लिए संकेत करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं,
उस अनुसार जो भक्ति करेगा, गुरु को प्रसन्न करेगा, नजर निहाल करेगा, कहते हैं वो अंत में सफल होगा। वो अंत में फिर वो बेगमपुर जाएगा, शतलोक जाएगा, अटल सुहाग प्राप्त करेगा। और नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भागरे, नित्यानंद जी के गुरु थे गुमानी दास जी। तो अपने गुरु की महिमा करते हुए नित्यानंद जी कह रहे हैं कि नित्यानंद महबूब गुमानी और प्रगटे पूर्ण भागरे, कि मेरे पूर्ण भाग थे जो मेरे गुरुदेव गुमानी दास जी धरती पर प्रकट हुए। हालांकि वो जन्म लिए थे, विष्णु लोक से आए थे, लेकिन फिर भी अपने गुरु को महिमा दे रहा है कि नित्यानंद महबूब गुमानी और प्रगटे पूर्ण भागरे। और हम नीचों का गुरु वास्तव में प्रकट हुआ है और फिर भी हम उसको प्रकट हुआ नहीं मान रहे। 8 सितंबर को इन आश्रमों में उनका जन्मदिन ही मना रहे हैं, अवतरण दिवस मना रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये खुशी तो आप और हमें होनी चाहिए, ना कि नित्यानंद जी को। नित्यानंद का गुरु ना पूरा था, ना कोई तत्व ज्ञानी था, ना वो शतलोक भेज सकता था, खुद भी 84 में, नित्यानंद भी 84 में। लेकिन फिर भी गुरुदेव समझा रहे हैं कि अगर गुरु भक्ति करनी है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है, तो इसी प्रकार से अपने गुरु को सर्वे सर्वा मानकर, सर्वप्रथम मानकर, गुरु को राखिए शीश पर चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को फिर 3 लोक डर नहीं। तो इस प्रकार से हम भक्ति करेंगे पूर्णतया समर्पित होकर, पतिव्रता पद पे आकर, तब भाई हमारा यहां से बेड़ा पार होगा। और वो जो बहन का फोन आया था दास के पास में, जो अपने 2 बच्चों के साथ में आ गई है, तो वैसे तो देखो परमात्मा ने जो बुलवाया वो ठीक है, लेकिन दूसरी बात बहन जी, देखो माँ की ममता थोड़ी ज्यादा होती है और ये ममता धीरे धीरे जाती है, नाम दीक्षा लेते नहीं भाग जाती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका पति आपके बच्चों को दुखी करेगा, परेशान करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है बहन जी, आप अपना संपर्क उससे समाप्त करो, अपने सिम साम तोड़ ताड़ के फेंको, ना किसी भगत भाइयों से फालतू में बात करो, ना अपने माता पिता से करो, किसी को मत बताओ मैं कहाँ हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते। और अपने बच्चों को अपने पास में रखो और अपनी भक्ति करो। और आपको लगता है कि आपका पति अपने बच्चों को कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो फिर आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी मर्जी है। बाकी मैं आपके विषय में बता सकता हूं, क्योंकि आप भक्ति के लिए आई हो तो फिर भक्ति ही आप अपनी वो करो। बाकी फिर क्या होगा, आपकी अगर नीयत सही है, आप अगर मर्यादा में रहोगी, तो फिर रिमोट गुरुजी के हाथ में है, वो फिर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा, फिर कुछ भी जक मार के रह जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे हम लोगों ने वो कागज की फोटो कबीर वाली फाड़ी, पूरा मैनेजमेंट झक मार के रह गया। जगत वाले, वो एक बहन कितनी रैलियां निकाल रही थी, पवन दास को फांसी दो, जयपुर में आके भी ज्ञापन दे गई, जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं धानक समाज के लोग इकट्ठे होके, कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि हमारी नीयत और मनसा अगर साफ है तो परमात्मा हमारे साथ खड़ा है। फिर तो ये डिसीजन आपके हैं बहन जी, लेकिन आप अपने आत्म कल्याण के प्रति सजग रहना। अब कोई गलती अगर आपने कर दी, फिर परमात्मा नाराज हो जाएगा, फिर लेना देना नहीं है। कहीं तुम्हें 4 दिन बाद में अपने पति की याद सतावे, फोन कर लो, एक सिर में दर्द हो जाएगा, फिर भयंकर ध्यान रख लेना। गुरु जी के आने तक अपनी भक्ति कर लो, अपनी मर्यादाएं बचा लो, भक्ति धन इकट्ठा कर लो, बाद में फिर परमात्मा माहौल चेंज कर देगा, फिर तो सबकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जो जितना जिसको परेशान कर रहा है, ठोकर खा खा के सब सीधे हो जाएंगे फिर। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की सात संगति में केवल इतना ही। और यदि दास के द्वारा कुछ बताने में, समझाने में कोई त्रुटि हुई हो, तो दास अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा प्रार्थी है। आप आत्माओं से भी विनती है, प्रार्थना है, आप जो भी शंका का समाधान चाह रहे हैं, पहले गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया करो, उसके बाद में सवाल किया करो कि गुरुदेव आपके ज्ञान आधार से ही हम उससे कुछ जानना चाहते हैं। और उसके बाद जैसा मैं बोलता हूं वैसा आपने करना है या नहीं करना है। आप जी स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। आपने फिर विचार विमर्श करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, खुद भी बैठ के सोचना चाहिए कि पवन दास भगत जी ने जो बताया है गुरु जी के ज्ञान आधार से, वो कितना सही है, कितना गलत है, और मैं उनकी बातों को मतलब कितना मानूं, कितना ना मानूं, ये फिर आप भाई बहनों के अपने खुद के बुद्धि विवेक के ऊपर है। मैं भी 2 कोटि का जीव हूं, बताने में गलती मेरे से भी हो सकती है, इसलिए मेरी बातों को अंतिम ना माने, फाइनल ना माने। मेरी बातें सुन के गुरु जी के ज्ञान आधार से निर्णय करें और परमात्मा को भी दंडवत जो है प्रणाम करके सद्बुद्धि मांगे, और उसके बाद जो आपके हित में हो, जो आपके भले में हो, उसी बात को आप जी लागू अपने ऊपर वो करें। इतनी सी बात है। तो आज की सत्संगति में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।